हेलो गाइस, स्वागत है आपका नो डाउट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो ये इस चैनल पे ये पहली वीडियो है जो कि क्लास 12 और 11th क्लास के लिए है। जॉब एप्लीकेशन। तो जॉब एप्लीकेशन ये ज़रूर आता है पेपर में। ये 5 मार्क्स का आएगा अगले साल के बोर्ड एग्ज़ाम में, 2021 और 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में। फिर ये फॉर्मेट देखते हैं आज हम इसका। तो ये बात याद रखना कि ये 120 से 150 वर्ड के बीच में लिखना है। अगर इससे ज़्यादा होगा, 150 वर्ड से ज़्यादा होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड एड्रेस। तो स्टैंडर्ड एड्रेस आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, और ये 2 लाइनों में लिखना पड़ेगा आपको, बस 2 लाइनों से ज़्यादा मत करना। फिर आता है एक लाइन छोड़ के फिर हमें लिखनी है डेट। फिर डेट आपको इसी तरीके से लिखनी है। वो डेट तो चेंज हो जाएगी। अगर मार्च में पेपर है तो मार्च को, अगर मार्च में होगा पेपर तो यहाँ पे मार्च आ जाएगा, और जो सी डेट को होगा वो आ जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस में जिसको हमने भेजा है उसका एड्रेस लिखना है, और या जिसने भेजा है यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, और जिसको भेजा है यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा। फिर एक लाइन छोड़ के फिर सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट में ये लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो सी पोस्ट है वो। फिर एक लाइन छोड़ के फिर रेस्पेक्टेड सर या मैम जो भी है। फिर एक लाइन छोड़ के विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑन डेटेड। जो आपका जो एडवर्टीजमेंट छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में 8 तारीख को, या जो सी भी डेट हो वो लिख देना। लेकिन डेट याद रखना कि अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो अगर जिस डेट को पेपर है उससे पहले की डेट हो, ये याद रखना। तो यहाँ पे है कि जो आपका जो न्यूज़पेपर जो एडवर्टीज़मेंट छपा था हिंदुस्तान टाइम्स में, उसके संदर्भ में आई हैव बीन ऑन द लुक आउट फॉर जस्ट सच एन अपॉर्चुनिटी। मैं इसी प्रकार के अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था। एंड आई थिंक माई बैकग्राउंड, और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है एंड योर रिक्वायरमेंट मे बी अ गुड मैच, वो एकदम बिल्कुल मैच करती है, सही मेल खाती है। आई विश टू ऑफ़र माई सर्विस। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सर्विस को ऑफ़र करें फॉर द पोस्ट ऑफ जोन सी पोस्ट, उसके लिए आपको यह लिखना पड़ेगा। इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्कूल भी आ सकता है, और भी कुछ आ सकता है, स्कूल हो सकता है या फिर कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, जो मर्जी। ठीक है। इफ़ यू गिव मी अ चांस, यदि आप मुझे एक चांस देंगे। इफ़ यू गिव मी अ चांस, अगर आप मुझे चांस देंगे। आई एश्योर्ड यू दैट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आई शैल वर्क विद ऑल सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन, मैं अपने पूरे सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ काम करूँगा। फिर एक लाइन छोड़ के कॉपी ऑफ माई रिज्यूम इज़ अटैच्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन ईयरली रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। जो रिज्यूम की जो कॉपी है वो अटैच कर दिया है पीछे की तरफ, टू ईयरली रिस्पॉन्स के लिए आपके तरफ से। फिर एक लाइन यहाँ पे छोड़नी है, मैं यहाँ पे लाइन मैंने छोड़ी नहीं है। आपको एक लाइन छोड़ के फिर ये लिखना है योर्स ट्रूली, फिर नेम, और फिर उसके बाद नेम। तो नेम में आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको दे रखा होगा आपको वही लिखना है। फिर रिज्यूम में आता है आपका, तो रिज्यूम में आपको सबसे पहले नेम लिखना है जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। मतलब जो क्वेश्चन में नाम दे रखा होगा आपको वो लिखना है। आप ये बात याद रखना कि आपको अपना नाम नहीं लिखना, कभी आप अपना नाम लिखा हो, कई बच्चे ऐसा कर जाते हैं कभी कभी। फिर आता है फादर नेम। फिर फादर नेम में कोई सा यूनिक नेम लिखना, अगर थोड़ा अट्रैक्टिव सा नेम हो ऐसा लिखना जिससे टीचर को थोड़ा अट्रैक्ट हो। डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सेम यही लिखनी है, इसे याद रखना आप। लेकिन ये तो याद रखना 1988, ये बिल्कुल याद रखना। ये आप कर सकते हो चेंज, लेकिन आपको ये 1988 हमेशा याद रखना है जॉब एप्लीकेशन के लिए। एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा वही लिखना है, जो स्टैंडर्ड एड्रेस में आप लिखोगे वही डेट आपको यहाँ लिखनी है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस। तो आपकी अगर 1988 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस टाइम तक शादी आपकी हो चुकी होगी, तो इसके हिसाब से आपकी शादी हो चुकी होगी जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो मतलब आपकी शादी हो ही चुकी है। ठीक है। फिर फ़ोन नंबर में आपको ये लिखना है, ऐसे ही लिखना है। इसके अलावा कभी आप अपना नंबर पूरा लिखाओ तो ऐसे में अगर कभी आप ये सोच रहे हो कि अगर टीचर देख लेगा नंबर, वो कॉल करके बोलेगा कि यार 500 रुपये दे रहा हूँ मैं, तो टीचर तुम्हें फ़ोन करेगा और तुम बोल रहे हो कि 500 रुपये दे रहा हूँ सर जी देख लेना एग्ज़ामिनर को, कभी ऐसे तो वो काट देगा ये बिल्कुल सीधा डायरेक्ट। इसलिए आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है फ़ोन नंबर। मतलब एक जैसे मैंने लिखा 9891, फिर उसके बाद क्रॉस क्रॉस क्रॉस। फिर ईमेल आईडी जो आपका नाम है उसके हिसाब से लिख देना। अगर नमन है तो नमन 026@gmail.com ऐसे लिख देना।
फिर फ़ोन नंबर तो बता ही दिया। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप ऐसे लिख सकते हो 10th पास विद 86%, आप ईयर भी लिख सकते हो उसके अंदर। फिर 12th पास्ड विद 92 ऐसे। फिर MA इंग्लिश जहाँ से भी किया है, NTT मैंने लिखा है, जो जहाँ से भी किया हो वहाँ से लिख लेना, ठीक है। फिर आता है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस आप 3 ईयर्स का लिख सकते हो या फिर जितने साल का लिख लो, आपकी मर्जी। लैंग्वेजेस नोन, तो आप लैंग्वेज कौन कौन सा जानते हो, तो हिंदी इंग्लिश यही सही है। और हॉबीज़ में आपको हॉबीज़ आपके जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप टीचर के लिए हो तो फिर टीचिंग आपको हॉबी होनी चाहिए। फिर ट्रैवलिंग इसमें लिखनी पड़ेगी आपको, अगर उसी के रिलेटेड आपको लिखनी पड़ेगी इसमें हॉबीज़। जैसे ट्रैवलिंग लिखा है मैंने, तो ट्रैवलिंग का भी आप ये लिख दो हुक्का लवर, क्योंकि जो आजकल चल रहा है, ऐसे नहीं लिखना आपको। फिर रेफरेंस में वैसे आप 2 जनों का लिख सकते हो, लेकिन मैंने 1 जने का लिखा हुआ है, डॉक्टर DS गुप्ता, HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट, जयपुरिया कॉलेज, फिर दिल्ली। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी है ये, फिर ये नेगोशिएबल।